हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आज हम बात करने वाले हैं समुदाय की यानी कम्युनिटी की। कम्युनिटी क्या है ये हम समझेंगे। कई बार हमने सुना है समुदाय, कम्युनिटी, या हम इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस, है ना। तो कई बार हमने देखा है कि समुदाय समुदाय समुदाय, तो आखिर ये समुदाय है क्या, चलिए उसको जानते हैं। जो समुदाय है हम उसको इंग्लिश में कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। समुदाय को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे। और ये जो कम्युनिटी शब्द है वो बना हुआ है लैटिन भाषा के कॉम और म्यूनस से मिलकर बना हुआ है, जहां कॉम का अर्थ होता है एक साथ और म्यूनस का अर्थ होता है सेवा करना। मतलब कम्युनिटी का मतलब अर्थ यानी निकल के आया है कि एक साथ मिलकर सेवा करना। अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा समूह जिसमें कुछ व्यक्तियों का समूह होता है, ठीक है। मतलब एक समूह है जिसमें कुछ व्यक्ति होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की सेवा करते हैं। किसी समूह के व्यक्ति एक साथ मिलकर जब एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। कम्युनिटी कहते हैं उसको, यानी मतलब ये जो कम्युनिटी है वो कौन है, हमारा परिवार भी एक कम्युनिटी है। हमारे परिवार में एक पापा है, एक मम्मी है, एक हम है, एक बहन है, एक भाई है या दो भाई हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं का ध्यान रख रहे हैं, सभी अपनी पूर्ण रूप से सहभागिता दे रहे हैं। तो क्या है, परिवार भी एक कम्युनिटी है जहां पे सभी आत्मनिर्भर होते हैं और क्या है, एक दूसरे की मदद करने के लिए उनमें समुदाय की भावना होती है, एक दूसरे से परस्पर सहयोग के साथ रहते हैं परिवार में। ऐसे ही हम धार्मिक संगठनों में देखते हैं, ऐसे ही नगर कस्बे और जनजाति में देखते हैं, राष्ट्र में देखते हैं। तो ये सभी किसमें आ जाते हैं, हमारी कम्युनिटी में आ जाते हैं, यानी समुदाय के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यानी ये क्या है, समुदाय का शाब्दिक अर्थ हो गया कि कम्युनिटी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक कॉम और म्यूनस। दूसरा मतलब इसका अर्थ हो जाता है कम्युनिटी का एक साथ मिलकर सेवा करना। क्योंकि जो इंस्टाग्राम वगैरह है उस पे भी हम देखते हैं कि एक जगह पे कई सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कि एक दूसरे की जरूरतों की, आवानी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सभी एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं। और जब आप वो ध्यान नहीं रख पाते, आप कुछ ऐसा कर देते हैं जो मतलब लोगों को गलत लगे या बुरा लगे, तो आपको उस कम्युनिटी से हटा दिया जाता है, यानी इंस्टाग्राम से आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप कम्युनिटी के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी हम एक समूह में रह के उन समूह के अकॉर्डिंग काम करते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो समूह में होते हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझते हैं और एक दूसरे में मतलब मदद करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करें समुदाय की परिभाषा की। तो समुदाय की परिभाषा क्या है, डेविस है। तो डेविस ने सबसे पहले कहा है कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें समाज के समस्त पहलू आ जाते हैं, ठीक है भैया। देखिए, जैसे कि एक विकास है, विकास में वृद्धि निहित है, वैसे ही समाज में समुदाय निहित है, ठीक है। जैसे हमारी ये पूरा डेवलपमेंट है ना, हमने डेवलपमेंट विकास पढ़ा था ना कि विकास में वृद्धि पहले शामिल होती है शारीरिक रूप से। ऐसे ही हमारे समाज में कई सारे समुदाय हैं, कई सारे समुदाय हैं, ठीक है। उनको हम क्या कह सकते हैं, समाज में कई सारे समुदाय बन सकते हैं। समुदाय जो है वो समाज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें समाज के समस्त पहलू आ जाते हैं। उसके बाद मैकाइवर एवं पेंस कहते हैं कि समुदाय सामाजिक जीवन का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सामाजिक संबंध कुछ मात्रा में पाए जाते हैं तथा एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। मतलब इसके लिए एक भौगोलिक क्षेत्र निश्चित कर दिया जाता है। जैसे परिवार है वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, वहां परस्पर अपने संबंधों को स्थापित करता है और एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो धार्मिक संगठन है, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। वोगार्डस कहते हैं कि एक ऐसा समूह होता है, जो समुदाय है वो एक ऐसा समूह होता है जिसमें कुछ अंश में हम की भावना पाई जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये परिभाषा हो गई समुदाय की। अब अगर देखें तो आधार क्या है इसके, इसमें क्या है, समुदाय में व्यक्तियों का समूह होना बहुत जरूरी है। या तो दो व्यक्तियों का समूह हो, दो से ज्यादा व्यक्तियों का समूह हो, तभी एक समुदाय बनता है, यानी एक कम्युनिटी बनती है। दूसरा अगर हम देखें तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहना चाहिए तब कम्युनिटी बनेगी। उसके बाद सभी में जो हमने व्यक्तियों के द्वारा समूह बनाया गया है उस समुदाय में यानी उस समूह में हम की भावना पाई जानी चाहिए।
और सामुदायिक भावना होनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करने के प्रति वो प्रेरित हूं, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गए, आधार हो गए। इन चीजों का होना जरूरी है, तभी हमारी कम्युनिटी बनेगी। उसके बाद हम विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं क्या हो जाती हैं, समाज का एक हिस्सा है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि कई सारे समुदाय होते हैं जो कि समाज के अंतर्गत आते हैं। फिर कह रहे हैं लोगों का एक समूह है, लोगों के समूह बनेंगे तभी हमारा क्या बनेगा, समुदाय बनेगा। अगर हम बात करें तो परस्पर सहयोग की भावना होनी चाहिए लोगों में, तभी समुदाय एक मतलब अच्छा समुदाय कहलाएगा, ठीक है। और उसको समुदाय तभी वो कहला पाएगा जब एक दूसरे की लोग मदद कर पाएंगे। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना बहुत आवश्यक है, अगर निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं है तो समुदाय है ही नहीं, मतलब ये विशेषताएं हैं, इनका होना आवश्यक है। उप समुदाय भी हो सकते हैं, मतलब एक समुदाय है बड़ा सा, उसके अंदर और भी कई छोटे छोटे समुदाय हो सकते हैं, ठीक है। अगर आत्मनिर्भर समूह होना चाहिए, मतलब जो समुदाय है उसमें आत्मनिर्भर की भावना होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था, कम्युनिटी। इतना सा है, ये क्या है, अर्थ है, ये परिभाषा है, ये आधार है, ये विशेषताएं हैं। तो आज हमने देखा कि कम्युनिटी क्या थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।